नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। हम ये दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब क्या होता है। देखिए, क्यूब का मतलब ये आप एक बच्चे गेम भी खेलते हैं, एक तरफ रेड होता है एक तरफ येलो ग्रीन व्हाइट, कि जिसके सारी साइड्स बराबर होती हैं वो एक क्यूब होता है। ठीक है, जिसकी एक्स वाई और जेड तीनों साइड्स बराबर हो वो एक क्यूब कहलाता है। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है हम इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। 216 हम इसके प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंजा 10, 2 चौके 8, ये फिर जाएगा 27 पे, आगे जाएगा 3 पे, 3 नीमा 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको हम इसके प्राइम फैक्टर के 2 इंटू 2 सीरीज वाइज लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब अगला स्टेप क्या करना है? देखिए, क्यूब क्यूब मतलब 3। ठीक है, अगर आपको नहीं याद रहता तो ए बी सी डी ई में 1 2 3 ये थर्ड नंबर पे आता है, तो इसके हमें 3 के पेयर बना लेने हैं। ठीक है, 3 का पेयर बनाने के बाद ये बच गया 2 का क्यूब हो गया और ये हो गया 3 का क्यूब। 216 की ये वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसको 3 के पेयर में बना सकते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, और अगर नहीं बना पाते तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनता। ठीक है, ये हमारा है कि ये 216 है, ये तो एक परफेक्ट क्यूब बन गया क्योंकि हमने इसके जो प्राइम फैक्टर है उसको 3 के जोड़े में बना लिया है। अब हम अगले क्वेश्चन से फिर समझते हैं। 128 हम इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आगे जाएगा 16 पे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 128 को हम लिख लेंगे सीरीज वाइज। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2 2 2 एंड 2। अगर आपको डाउट है तो आप काउंट कर सकते हैं। 3 3 6 और 1 7, 3 3 6 और 1 7। हमें क्या बनाना था? इसके 3 के पेयर बनाने थे। देखिए, यहाँ पे 1 2 अकेला रह गया है। अगर ये अकेला रह गया है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि हमने जो भी इसके प्राइम फैक्टर बनते थे उसको वो 3 के जोड़े में बना होना चाहिए, इसलिए ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। हमारा थर्ड है 1000। 1000। अब हम देखेंगे कि जो 1000 है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। हमें इसका ये प्राइम फैक्टर करेंगे, ये जाएगा 500 पे, फिर 500 के 2 से डिवाइड करेंगे 250, 250 को करेंगे 2 से 125। अब ये जाएगा 5 पे। 25 पंजा 125, पंजा पंजा 25, 5 एकम 5। अब हम इसको इसके फैक्टर्स में लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई में 2, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये क्या आ गया? 3 का पेयर बन चुका हमारा, 2 का क्यूब और ये 5 का क्यूब बन चुका। तो जो 1000 है वो क्या है? वो एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, हमारा फोर्थ है 100। अब देखिए 100 के हम प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये जाएगा 50 पे, फिर जाएगा 50, 5 5 25, 5 एकम 5। अब इसको 100 को लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए यहाँ पे तो 3 का तो बिल्कुल भी नहीं बनता। अगर इसे बोलते कि परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये तो 2 का 2 और 5 का 2 बन गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात आती तो जी हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर तो था, लेकिन हमें तो यहाँ पे पावर 3 चाहिए थी, तो इसलिए 100 क्या है? इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है। अगले है हमारा
5th 4 6 6 5 6। हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 1 जा 6 6 4 2 5 8 3 and 2 2 2 जा 9 1 and 6। फिर 2 से जाएगा 2 1 4 5 8। ये फिर 2 से जाएगा 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा। अब देखिए 2 पे नहीं जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो ये 3 पे जा सकता है। ठीक, अब हम इसको 3 पे करेंगे। 2 3 2 जा 6 4 जा एंड 3 जा। ये फिर 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 पे फिर जाएगा। 3 8 24। अगर किसी नंबर को आपको काउंट कर देखना है कि वो 3 पे जाएगा नहीं जाएगा, तो आप सबको सम कर लो। अगर सम करने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब वो पूरा नंबर डिवाइड होगा। जैसे 8 + 1 = 9। 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 + 4 + 3, 2 और 4 6 और 3 9, ये भी डिवाइड हो जाएगा। यह आएगा 7 + 2 + 9, यह आएगा 18, ये भी 3 से डिवाइड है, तो इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। आगे जाएगा 3 पे 27, फिर 3 9 जा। ये हमने इसको सोल्व कर लिया। ये 4 6 6 5 6 की क्या वैल्यू आती है? 2 × 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितने हो गए? 3 2 3 6, 3 और 3 6। फिर आगे मल्टीप्लाई में आएगा 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 3 3 और 3। अब हम इसके पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बन चुका और ये दूसरा पेयर बन गया। ये 2 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब, और फिर ये 3 का क्यूब। ये हर इसका जो प्राइम फैक्टर है ये सबके पावर में क्यूब आ गया है। तो 4 ये जो है ये भी हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया।